ये मेरा एसक्यूएल प्लेलिस्ट से रिलेटेड मेरा ये 7 ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम वेयर क्लास को कैसे अप्लाई करते हैं अपने एसक्यूएल की क्वेरी में। तो हम क्वेरी में इसका ये इसका जो सिंटैक्स होता है उसके लिए हम क्या है, सिलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू एंड डॉट डॉट डॉट। आप और भी कॉलम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रॉम द टेबल नेम एंड वेयर कंडीशन। आप वेयर कंडीशन में आप कुछ भी यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं उसको एज पर रिक्वायरमेंट। तो देखते हैं, मेरे पास एक एग्जिस्टिंग टेबल है, इसमें कुछ रिकॉर्ड हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय डेजिग्नेशन और अकाउंट नंबर और सैलरी है। तो इसमें हम आपको एज पर रिक्वायरमेंट, सपोज दैट हमको वेयर क्लास अप्लाई करना है कि मुझे जो भी एम्प्लॉय जिनके डेजिग्नेशन हमारे या जिनके डिपार्टमेंट आईटी है वो एम्प्लॉय हमें चाहिए। मतलब एक प्रकार से हम इसको एज ए फ़िल्टर के रूप में हम यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि एज ए फ़िल्टर हम कर सकते हैं डेटा को वेयर क्लास के, जो हम बाय यूजिंग अ फिल्टर के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। मैंने दो कॉलम ले लिया। और या अगर आप जितना एज पर रिक्वायरमेंट कॉलम है आप कॉलम लीजिए, या फिर आप पूरे इस टेबल का नाम ही दे सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी मास्ट। जो टेबल नेम होगा मेरा एमपी मास्ट। इसके बाद वेयर वेयर अब वेयर के बाद हमें क्या चाहिए, ये कॉलम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में आईटी वाले का चाहिए मुझे, कि जितने भी आईटी वाले हैं मुझे सब चाहिए। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो इससे हमारा ये जो इसका जो हेडर है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ये मेरा कॉपी हो गया। यहाँ पे हम इसको भी कर दिया इक्वल्स टू, इसको हम क्या है आईटी, देखिए यहाँ पे मैं आईटी दे दिया। अब इसी स्क्रिप्ट को अगर हम चलाएंगे तो देखिए हमारे जितने आईटी वाले हैं, इसमें कितने आईटी वाले हैं, एक, दो और ये थ्री। तो टोटल मेरा 3 रिकॉर्ड आने चाहिए आईटी वाले। तो यहाँ पे हम इसकी स्क्रिप्ट को हम हिट करते हैं कंट्रोल इंटर से। देखिए ये मेरा 3 रिकॉर्ड आईटी के आ गए। तो इस प्रकार से हम एसक्यूएल में हम ये अपना जो है कि वेयर क्लास का यूज करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अगर मुझे यहाँ पे कंडीशन और देना है, कि मुझे एक कंडीशन यहाँ पे और दे सकते हैं, एंड आप यहाँ पे और भी कंडीशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसमें कोई एक कंडीशन और ऐड करते हैं। अब मुझे इसका रिक्वायरमेंट क्या है कि जिनकी सैलरी 300 है वो भी अगर एम्प्लॉय चाहिए, तो यहाँ पे मैं कंडीशन दे सकता हूँ एमपी सैलरी इक्वल्स टू 300। अब देखिए, अब जो जिनकी एम्प्लॉय सैलरी 300 है वो भी एम्प्लॉय आएंगे, और जिनका डिपार्टमेंट आईटी है वो भी आएंगे। देखते हैं क्यों। अभी कोई ऐसा कंडीशन नहीं है जहाँ पे डिपार्टमेंट आईटी हो और उसकी सैलरी जो है कि 300 हो। तो अगर यहाँ पे हम और ऑपरेटर कर देंगे, और देखिए अब यहाँ पे हमारे रिकॉर्ड्स आएंगे, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि वहाँ पे दोनों ट्रू कंडीशन होने चाहिए, तो हमारे डेटा जो है कि रिकॉर्ड आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम एंड करते हैं तो हमारा एक भी रिकॉर्ड नहीं आ रहे हैं, एक भी रिकॉर्ड नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? कि डिपार्टमेंट उसका आईटी हो और उसकी सैलरी 300 हो, इसलिए इसमें देखिए अब इसमें जो मेन टेबल उसमें दिखाते हैं आपको कि कोई ऐसा कंडीशन नहीं है जिसका आईटी में हो और उसका सैलरी 300 हो। देखिए आईटी का इसका 200 है, इसका कितना है 200 है, और इसका आईटी का ये 500 है। तो ये कंडीशन में कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे अगर हम 500 कर देते हैं तो दो 500 ये रिकॉर्ड जो ट्रू होंगे एंड कंडीशन में एक रिकॉर्ड आएंगे जिनका 500 है। तो अगर हम यहाँ पे और कंडीशन अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाला ट्रू हो या ये वाला ट्रू हो, दोनों में से कोई भी ट्रू हो वो डेटा फेच करेंगे। लेकिन एंड कंडीशन अप्लाई करने पे दोनों का कंडीशन मैच होगा तो ये हमारे डेटा जो है कि फेच होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।